प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ एक बार फिर जुड़ा हूं। अब जैसे कि बेंगलोर में यूपीए ने 26 दलों को जोड़कर एक महागठबंधन की तैयारी की है, ऐसे ही 39 दलों के साथ एनडीए ने भी दिल्ली में अपना एक प्रदर्शन दिखाया है आम लोगों को। तो अब सोचने वाली यह बात है कि कहीं ना कहीं अब राजनीतिक दलों के अंदर ये भय, ये शक नज़र आने लगा है कि हम कहीं ना कहीं पीछे हैं, क्योंकि सभी दल बेंगलोर में इकट्ठे होकर एनडीए को परास्त करने की एक रणनीति जैसे बना रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे दलों को इकट्ठा करके एनडीए भी दिल्ली में अपना प्रदर्शन करके यह बताने में कल सक्षम रही है कि हम भी किसी से कम नहीं। अब आम चुनाव में अभी समय है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो आभास राजनीतिक दलों को अपनी अपनी कमजोरियों का होने लगा है, तो शायद अब पूरे देश की पढ़ी लिखी जनता भी इसकी ओर देख रही है और समझने लगी है कि किसने अपने कार्यकाल में क्या क्या करना था और क्या क्या किया है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 9 वर्षों में अपना कार्यकाल चलाते हुए आगे बढ़ रही है, तो उन्होंने शायद अपने पूरे 9 साल के कार्यकाल पर एक नज़र डालते हुए कहीं ना कहीं ये ज़रूर एक चिंतन में उनके आया है कि हम किसी न किसी क्षेत्र में पीछे रह गए हैं, या फिर उनके जो विपक्षी दल हैं, जो 26 दल इकट्ठे हैं, उनको भी लगता है कि हम अपने कार्यकाल में पिछले जो दौर के कार्यकाल थे उनमें हम ये नहीं कर पाए जो आगे करना चाहते हैं। तो किसी न किसी तरह ये एक ऐसा माहौल इस समय राजनीति में बना है, और ये दिखने भी लगा सभी को कि जो विपक्षी दल हैं उनको ये बड़े खुले तौर पर दिखने लग गया है, ये डर सताने लगा है। ये जनता समझ रही है कि अगर हम इस बार करो या मरो की स्थिति में नहीं आए, यानी सत्ता में नहीं आए, तो हमारे साथ कोई भी घटना घट सकती है। फिर दूसरी ओर जो वर्तमान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसको भी कहीं ना कहीं ऐसा दिखने लगा है कि अगर हमसे सत्ता चली गई तो हमें भी इस तरह के खतरे हो सकते हैं। तो ये लड़ाई देश की जनता के लिए है या राजनीतिक मंच के लिए है या राजनेताओं के लिए है, इसे राजनीतिक पार्टियों को स्पष्ट करके देश को तरक्की की ओर ले जाना चाहिए। दल आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और इसी तरह से पीछे भी होते रहे हैं। कई बार सरकारें आई चली गई, फिर किसी की आगे, फिर किसी की आगे, आगे भी ऐसे होती रहेंगी। तो ऐसी जो आज वर्तमान में पॉलिटिक्स लड़ाई चल रही है, ये देश के हित में कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती। तो राजनीतिक पार्टियों को अपनी राजनीति से ऊपर उठकर देश को उत्कृष्ट बनाने में अपना एक साझेदारी करनी चाहिए, और इस बात की चिंता छोड़कर कि राज किसका आएगा, क्योंकि अधिक घटक दल, जो भी दल आपस में मिलकर एक बड़ी बड़ी एक टीम बनाते हैं, मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा प्रभाव जो रहेगा आने वाले चुनाव में वो आम जनता का रहेगा, क्योंकि जनता ने ही वोटिंग करनी है, युवाओं ने ही वोटिंग करनी है। कुछ तो युवा इस बार ऐसे आएंगे जो पहली बार वोटिंग करेंगे, उनके ऊपर भी आगामी चुनाव बहुत निर्भर करेगा। तो इसी तरह से हम राजनीति की चर्चा करते रहें, आगे भी करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।